नंद डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हम पूरा समझ लिया शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमने समझा था उसके अंदर हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट नंद वंश के बारे में समझेंगे और नंद वंश के बारे में जो जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उसके अंदर जैसे महापद्म नंद हो गया और दोस्तों घनानंद हो गया, जैसे धनानंद, तो उसके बारे में हम पूरा इसके अंदर समझने वाले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने उसमें बात की थी जब शिशुनाग डायनेस्टी थी तो उसके अंदर जो महानंदी था सबसे आखिरी शासक, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कौन किसके द्वारा होती है दोस्तों? महापद्म नंद के द्वारा। उसने क्या करता दोस्तों 345 के ईसा पूर्व के आसपास वो अपनी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है जिसको कहा जाता है दोस्तों नंद डायनेस्टी। और नंद राजवंश दोस्तों पुराणों में भी उल्लेख मिलता है इसका। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि दोस्तों क्या मैं समझाता हूँ, पुराणों के अंदर भी पूरा वर्णन है। एक मत्स्य पुराण है उसके अंदर उसमें कहा जाता है कि लगभग इसने 88 वर्षों तक शासन किया। लेकिन दोस्तों ये सच हो नहीं सकता, 88 वर्ष कौन शासन कर लेगा इतना लंबा शासन। और वायु पुराण में दोस्तों इसकी जो शासन काल है ना 28 वर्ष बताई गई है। यानी कि दोस्तों हम ज़्यादा तौर पर कह नहीं सकते कितने वर्ष इसने शासन किया, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि लगभग दोस्तों इसके जो पुराणों के अनुसार इसमें कहा जाता है कि महापद्म नंद के ना कुल 8 पुत्र थे। तो 8 पुत्रों ने शासन किया था। उसका जो आखिरी शासन करता था वो था दोस्तों धनानंद। पहला था दोस्तों उग्रसेन जिसको हम दोस्तों महापद्म नंद के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा पंडुक था दोस्तों। एक तो दोस्तों एक पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल और योविषाणक और 10 सिद्धक और केवर्त, और उसका जो दोस्तों आखिरी था धनानंद। इनने शासन किया था यहाँ पे। और महापद्म नंद दोस्तों आपको पता ही होगा, महापद्म नंद ने ही एक राट की उपाधि की थी, यानी कि सबको सर्व छत्रांतक, ये इसने अपनी उपाधि ज़्यादा अपने आप को विभूषित किया था, जिसके द्वारा दोस्तों इसको कहा जाता है ना कि लड़ाई करता था और ये पूरे क्षत्रियों को राजपूतों से नफरत करता था। तो ये दोस्तों मैं क्या बताता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि नाई जाति से आता था। नाई जाति यानी दोस्तों निचले वर्ग में आते हैं उन्हीं को नाई जाति कहा जाता है। और दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इसको राजपूतों से नफरत थी। और महापद्म दोस्तों सबसे पहला शासक था जिसने जो गंगा घाटी सीमा का जो इलाका था ना वहाँ पर पूरा का पूरा आक्रमण कर लिया था। और जो विंध्य पर्वत था, जो विंध्य पर्वत आज का दक्षिण तक है उसका हिस्सा आता है ना, वहाँ तक पूरा कब्जा कर लिया इसने। और नंद वंश दोस्तों सबसे ज़्यादा समृद्धशाली भी था। लेकिन दोस्तों इसके बाद कई शासन करते हैं इसके बेटे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है दोस्तों वो था धनानंद। और दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले जब महापद्म नंद की मृत्यु होती है तो उसके बाद पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविषाणक और 10 सिद्ध और केवर्त, और उसके बाद दोस्तों धनानंद आ जाता है। तो 322 ईसा पूर्व तक ये आता है दोस्तों इसके अंदर शासन करने के लिए। और धनानंद दोस्तों इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। याद करिए दोस्तों 323 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर का आक्रमण हो गया था। और फिर दोस्तों सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो इसके अंदर आपको पता ही होगा कि इस समय जो चाणक्य थे उसके पास आए थे बताने के लिए। तो इसने इसने मतलब धक्का दे दिया और चोटी पकड़वा के उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने तभी कसम खा ली थी कि इसको पद से हटाऊंगा। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ध्यान से समझिए। मगध दोस्तों मगध में क्या होता है दोस्तों, अशांति फैली हुई थी इसके शासनकाल के अंदर जब सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। और धनानंद दोस्तों बहुत एक लालची, जो कि दोस्तों लालची शासक था। और ये दोस्तों क्या था इसके पास, तो दोस्तों क्या था ना कि इसको कोई भी हरा नहीं सकता था। और महापद्म नंद दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब उसको चाणक्य का अपमान कर देता है तो चाणक्य दोस्तों अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जिनको हम कह सकते हैं कि जो उनको पुराणों के अंदर तो दोस्तों उनको बताया गया है शूद्र से, और किसी में बताया गया दोस्तों क्षत्रिय। तो चंद्रगुप्त दोस्तों सूर्यवंशी चंद्रगुप्त थे, वो मगध के शासक बनते हैं किसके द्वारा दोस्तों, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य क्या करते हैं दोस्तों, धनानंद को कूटनीति का प्रयोग करके, यहाँ पे आपको पता होगा उन्होंने क्या क्या किया था कि सिकंदर की सेना को भगा दिया था। वहीं से अफवाह फैला दी थी कि उसके पास इतना वो है, ये सब है। वो मतलब कि दोस्तों उसका मनोबल टूट गया था सिकंदर की सेना का। और दोस्तों क्या है कि इसके अंदर बताया गया है कि संस्कृत व्याकरण था ना, संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि की है ना। तो जो महापद्म नंद थे उसके मित्र थे पाणिनि के। और दोस्तों उसी एक और चीज़ दोस्तों, एक और विद्वान थे इसी बीच, एक वरुचि कात्यायन।
ये भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थे। नंद वंश के शासन में ही ये यहाँ पे ही रहते थे। और दोस्तों एक और दोस्तों धनानंद में एक तो क्या था दोस्तों, ये इसकी मृत्यु किसके द्वारा होती है दोस्तों? चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त इसको ख़त्म कर देता है और इसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ़ इतना ही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है नहीं। तो इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ़ यही बनता है। इसी के शासनकाल के अंदर दोस्तों जो स्थूलभद्र और शाक्टाई थे ना, इसके अंदर अमात्य थे। जो धनानंद के जो जैन संप्रदाय को दोस्तों ज़्यादा मानता था धनानंद, तो इसी की जो अमात्य रहते थे। और अमात्य दोस्तों हम उसके अंदर समझेंगे हम मौर्य साम्राज्य के अंदर कि किस तरीके से अमात्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्या-क्या इसके अंदर होती थी, शासन व्यवस्था किस तरीके की थी, ये सभी दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हमने समझा नंदवंश के बारे में। फिर कभी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।